मैं क्या पापा जो थे वो थे तांत्रिक भैरव बाबा के। अच्छा। रियल लाइफ के अंदर इतनी बार इतने इतने इंसिडेंट हुए मेरे साथ में कि कभी कभी तो लगता है कि मैं इस इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं हॉन्टेड चैनल ही ओपन नहीं करूं। पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई उस गड्ढे में से। अच्छा। हाँ, मतलब उस टाइम मेरे को बुखार आ गई थी घर पे आने के बाद में। तो आज का पॉडकास्ट देखते हैं भाई कितना ज्यादा स्पेशल निकल के आता है। आर के आर हिस्ट्री। और आज भाई तगड़े किस्से हैं हमारे पास कुछ। नहीं, किस्से तो बहुत सारे हैं। पर आज ना अभी बता रहे थे मेरे को, कह रहे थे सुबह हो जाएगी बात करते करते, इतने किस्से हैं। आज वीडियो से हटके जो रियल लाइफ में हुआ है, हालांकि वीडियो के अंदर भी बहुत सारी बात रियल लाइफ में हुआ है, ठीक है, बहुत सारी वीडियो में। पर आज ऐसी बातें करेंगे जो सच में मैं इस यूट्यूब पर नहीं आया था, उससे पहले हो गए मेरे साथ में। अच्छा, चलो फिर स्टार्ट कर दो ये बातें। शुरू से ही मैं क्या पापा जो थे वो थे तांत्रिक भैरव बाबा के। अच्छा। तो मैं छोटा सा था तब से ही उनको देखते हुए आ रहा हूँ उन सब चीज़ों में कि वो कैसे मतलब सिद्धियां करते थे, साधना करते थे। साधना करते थे, कैसे रात को शमशान में जाना, या कैसे भैरव बाबा की मतलब छाया उन पे आती थी, ठीक है, बहुत सारे लोग आते थे उनके पास में काम कराने के लिए। तो मैं शुरू से ही इन सब चीज़ों के अंदर घुला मिला हूँ। तो हालांकि किताबी ज्ञान अपने को है नहीं, ठीक है, पर रियल लाइफ के अंदर इतनी बार इतने इतने इंसिडेंट हुए मेरे साथ में कि कभी कभी तो लगता है कि मैं इस इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं हॉन्टेड चैनल ही ओपन नहीं करूं। पर फिर भी एक जुनून था दिल के अंदर कि हाँ ठीक है, इन सब चीज़ों में अपन थोड़ा बहुत जानते भी हैं, चलो देखते हैं करते हैं कुछ। पर एक घटना ऐसी है जो मेरे साथ में नहीं, मेरे पापा के साथ में हुई। हालांकि उनको तो बिल्कुल डर नहीं था क्योंकि रात दिन उनके साथ में तो भैरव बाबा थे, ठीक है, कभी भी संडे हो चाहे कोई सा ही वार हो, पर उनके साथ में हमेशा 24 आवर्स वो साथ में रहते। मतलब ऐसा सिद्ध कर रखा था बाबा को। हाँ, तो रात को वो 11 बजे आ रहे थे बाइक लेकर, एक सुनसान रास्ते से, बिल्कुल सुनसान रास्ता, जहां पर मकान तो दूसरी बात है, पेड़ भी नहीं होंगे, केवल जंगल, मतलब खुला एरिया, ओपन एरिया। वो वहां की साइड वैसे भी सारे वैसे ही एरिया है। राजस्थान का आपको पता ही है। तो आ रहे थे वो रात को 11 बजे काम से। पहले की बात है ये 2016 के आसपास की बात है। हाँ, तो आ रहे थे वो, और उनके वो ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे पिताजी। तो लगेज बैग था गाड़ी के बंधा हुआ, उनके अंदर थी शराब की बोतलें। अच्छा। हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर होगा वो जगह, एक गड्ढा सा है, वहां पर उनकी गाड़ी उस गड्ढे के अंदर चली गई। अच्छा। ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा रहे हैं, नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, वो गाड़ी उसके अंदर चली गई। तो पापा ने सोचा, हालांकि उस टाइम उन्होंने पी नहीं थी, घर पे आके पीते हो, पर वो गाड़ी निकल नहीं रही। कितना ही कुछ कर लिया, 1 घंटा वहां पर उस गाड़ी को निकालने में लग गया, पर वो गाड़ी नहीं निकली। अच्छा। पर लास्ट में हार ताक कर उस गाड़ी को खड़ी करी और पैदल पैदल घर पे आए। कितने किलोमीटर दूर था वहां से घर? समथिंग 5-6 किलोमीटर। हाँ, रात के 11 बजे उनको 1 बज गई थी घर पे पहुंचते पहुंचते। हम सभी सो रहे थे खाना वाना खा के, और उस टाइम उनका फ़ोन भी बंद हो गया था, तो फ़ोन भी नहीं लग रहा, सभी टेंशन में थे घर वाले। फिर मम्मी ने मेरे को जगाया कि ऐसी ऐसी बात है और तू जा इनके साथ में। तो पापा ने मेरे को मना कर दिया कि नहीं, तेरे को नहीं जाना है, गाड़ी अपन सुबह लेके आ जाएंगे। पर फिर भी एक माइंड में था कि हो सकता है कोई बंदे हो लूटपाट करने वाला, वो सीन हो। तो फिर भी मैं गांव के अंदर वही तलवार कुल्हाड़ी, जो भी हमारे पास में पर्याप्त साधन थे, हथियार थे, वो लेके गया मैं। और हम गए पैदल पैदल, और वहाँ पर जो वो लगेज बैग था उसके अंदर शराब की बोतलें थी, वो सब खाली बाहर पड़ी। अच्छा। और उनके ढक्कन लगे हुए, मतलब ढक्कन नहीं खुले हुए थे उनके? ढक्कन नहीं खुले थे, पर वो बोतलें खाली थी पूरी। अच्छा। मतलब सील उनकी। सील पूरी पैक। और वो जो आई थिंक उसको, मतलब शराब की बोतलें बिल्कुल खाली? हाँ पूरी खाली, पर वो जो सील थी ना वो पैक। ये कैसे पॉसिबल हुआ?
और उससे भी भारी बात ये थी कि वो जो लगेज बैग गाड़ी के बंधा हुआ था ना, उसकी गिठान नहीं खुली हुई, फिर भी उसके अंदर से भी वो बोतलें बाहर निकल के गिरी हुई थी और पूरी खाली। अच्छा। हाँ, जैसे ही गड्ढे के अंदर उतरा मैं, गड्ढे के अंदर गाड़ी थी, मैंने देखा कि बोतलें वोटलें तो ठीक है, मैं उनको तो देखा नहीं, मतलब उठाया नहीं उनको कि फिर वो पापा ने उजाला किया कि देख इनको देख, क्योंकि पापा के तो वही था ना, टेंशन हो गई थी कि यहाँ नहीं घर पे जाके पीना है अब। तो मैंने देखा कि ये तो खाली पड़ी है पूरी, और जो लगेज बैग है वो भी बंधा पड़ा है, ठीक है। मैंने गाड़ी निकाली, वो गाड़ी थोड़ा सा आगे करते वो गाड़ी निकल गई। अच्छा, मतलब पहले वो निकल नहीं रही थी, फिर वो थोड़े से उसमें निकल हाँ, तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं करी, ऐसे ही गाड़ी निकाल दी उस गड्ढे से बाहर। गई। अच्छा। पर जैसे ही मैंने गाड़ी निकाली ना, पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई उस गड्ढे में से। अच्छा। हाँ, मतलब उस टाइम मेरे को बुखार आ गई थी घर पे आने के बाद में, ऐसा हो गया था। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब हाँ, कुछ नहीं, ऐसा? ये फर्स्ट नहीं था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस कहानी का जिक्र मैंने कभी भी किसी के सामने नहीं किया। अच्छा। हाँ, या तो मेरे घर वालों को पता है या पापा को पता थी ये बात, बस। और उस बच्चे की आवाज़ आते ही जैसे ही गाड़ी बाहर निकाली, तो पापा ने बोला कि यहाँ पर तू जो भी है मेरे साथ में चल। अच्छा। तो पीछे से वापस कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे ही पापा ने बोला कि चल ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, घर पे चलते हैं अब, पापा घर पे आए और तलवार उठाई और चले गए शमशान में। घर पे आने के बाद फिर? शमशान में रात भर वो जो शमशान की ढेर होता है राख का, उस पे बैठे रहे। उससे मतलब राख से एक तरीके से होली खेलना हो गया वो। होली खेली रात भर। सुबह 4 बजे उसी के जस्ट पास में, मतलब 200 मीटर के डिस्टेंस होगा, वहाँ पर एक हनुमान जी का, वीर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर जाकर वो बैठ गए। तो फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि अब जा वापस देख उनको कहाँ पर है वो, क्योंकि रात को उनके साथ में कभी भी ऐसा होता तो जो भैरव बाबा थे वो आ जाते उनमें। हाँ, तो गांव में भी किसी की हिम्मत नहीं होती रोकने टोकने पूछने की कि इतनी रात को तलवार लेके कहाँ पे जा रहे हो, या कहाँ पे जा रहे हो, मतलब कहाँ से आ रहे हो। फिर मैं गया, हम दोनों भाई गए थे, मेरा छोटा भाई अशोक और मैं। सुबह 4 बजे गए थे, तो मंदिर के बाहर वो थे पापा, पर एकदम नॉर्मल, अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए हैं। पर लेटे हुए थे, तलवार हाथ में थी, लेटे हुए थे। मैंने जगाया, पापा उठो। सुबह की 4 बज गई, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उनके जो पॉकेट थे, जेब शर्ट का पैंट का, उनके अंदर हड्डियाँ और राख थी। अच्छा। हाँ, पूरे भरे हुए थे। और जो अपनी शर्ट होती है उसके अंदर, मतलब झोली बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी कम से कम 2-3 किलो हड्डियाँ और राख। अच्छा। फिर मैंने पूरी राख और हड्डियाँ समेटी और एक थैली वहीं से उठाई मंदिर के वहाँ से, उसको भरा, वापस शमशान में डाल के आया। फिर हम सुबह घर पे पहुँचते पहुँचते हमारे को 5 बज गए थे। फिर सब कुछ वापस नॉर्मल हुआ। लेकिन उस दिन फिर कोई घर पे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस या फिर कुछ पैरानॉर्मल नहीं, हमारे एक्टिविटी? घर पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले जब तक पापा थे तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे घर पर कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ किसी का एहसास होना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे घर के फ्रंट पर ही भैरव बाबा का स्थान है और जो मेन स्थान है वो मेरे खेत पर है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हालांकि पापा के एक्सपायर होने के बाद में बहुत से लोगों ने काला जादू भी कराया मेरे घर पे, इसीलिए पापा की तबीयत खराब हो गई और फाइनेंशियली प्रॉब्लम, हम खुद डिस्टर्ब हो गए थे, सब पूरे फैमिली वाले, इतना कर्जा हो गया। पर धीरे धीरे जो जिनको मैं गुरुदेव मानता हूँ उनके पास में गए, और जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तब वो बोल के गए थे कि मेरी मोक्ष करवा देना, क्योंकि
ऐसे वो होता है ना, वो वामपंथी, अघोरीपंथी, नाथपंथी, इनको बोलते हैं कि जो नाथ के साथ में खाना खा लेते हैं उनकी मोक्ष नहीं होती, ऐसा भी बोलते हैं। तांत्रिक अघोरी ये बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरी मोक्ष नहीं हुई, चाहे हरिद्वार ले जाओ चाहे कहीं पे ले जाओ, तो मेरी मोक्ष करवा देना। फिर मैं एक गांव में वहाँ पर गया था, उनकी मोक्ष करवाई। उसके बाद में जैसे ही उनकी मोक्ष करवाई, दूसरे दिन से चमत्कार स्टार्ट, दूसरे दिन से ऑटोमेटिक, पूरा माइंड पॉजिटिव, चाहे कितना ही कर जाओ, पर ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं है, बस अब एकदम फ्री है। तो ऐसा भी हुआ था।